नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। अगर आपको याद हो ना तो जब बिग बॉस 19 के मैं रिव्यू कर रहा था, तो अपने रिव्यूज़ में एक बात मैंने बार-बार आपके सामने दोहराई थी और वो बात ये थी कि अगर तान्या मित्तल नाम की ढोंगी लड़की अगर सर काट के भी सामने रख देगी मेरे, तब भी मैं उस पर यकीन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो लड़की एक नंबर की झूठी और मक्कार लड़की है। और ये लड़की जिसने कि बिग बॉस के घर के अंदर बड़े-बड़े दावे करे थे कि मेरा 2500 स्क्वायर फीट का वार्डरोब एरिया है, फिर वही एरिया 5000 स्क्वायर फीट का हो गया था और फिर वही एरिया जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट का हो गया था। लेकिन यही लड़की शो खत्म होने के बाद अपना एक हाउस टूर वाला वीडियो डालती है, एक न्यूज़ पिंच वाले पत्रकार को, सो कॉल्ड पत्रकार को हायर करती है और पत्रकार का काम क्या होता है? पत्रकार का काम होता है बाल की खाल निकालना, लेकिन यहाँ पर न्यूज़ पिंच वाले जो पत्रकार हैं, वो बाल की खाल निकालने के बजाय तान्या मित्तल के सस्ते पीआर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि ये जो सो कॉल्ड पत्रकार थे न्यूज़ पिंच वाले, ये वाकई में पत्रकारिता कर रहे थे या फिर तान्या मित्तल के सस्ते पीआर बन करके दुनिया को चूतिया बना रहे थे। तो आइए इन्हीं सारी चीजों के ऊपर शुरू से शुरुआत करते हैं। तो भैया ये वीडियो जो था सो कॉल्ड हाउस टूर का, ये शुरू होता है जहां पर कि तान्या मित्तल का परिवार, अब यहाँ परिवार में उनके पापा कौन, मम्मी कौन, इसका पता तो बाद में चलता है, लेकिन एक बात का पता हमें शुरुआत से ही लग जाता है और वो बात ये थी कि ये जो घर था सो कॉल्ड, ये तान्या मित्तल के मामा जी का घर था और तान्या मित्तल के मामा जी बड़े-बड़े दावे करते कि हमारे पास इतना रुपया पैसा है जितना लोगों ने देखा नहीं था। Oh my God! Wow! और तान्या मित्तल के ये जो मामा साहब थे जो कि बड़ी-बड़ी डींगे फेंक रहे थे, मेरे पास इतना पैसा है, ये पैसा है, वो पैसा है। तो भैया अगर आप इतने दावे कर रहे हो तो सामने जो पत्रकार खड़ा रहता है, उसका फर्ज़ बनता है ना कि साहब अगर आपके पास इतना पैसा है, आपकी इतनी फैक्ट्रीज़ हैं, तो आपका नाम इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में क्यों नहीं आता? इंडिया छोड़ो, आपका नाम एमपी के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में कौन से नंबर पर आता है या फिर नहीं आता है? प्लीज़ इसके बारे में बताइए। और इन बातों के साथ-साथ ये जो तान्या मित्तल के मामा साहब थे और जो मामी साहब थे या जो मौसियाँ थी या जो पूरा कुनबा था, ये लोग एक ही बात की पीपीड़ी बजाए जा रहे थे कि हमारी लड़की को बहुत परेशान करा, हमें बहुत गुस्सा आया, हमें बिग बॉस के ऊपर गुस्सा आया कि हमारी लड़की को परेशान कर रहे हैं, सब कूड़ा-करकट फेंक रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं और इन सारी बातों को वहाँ पर खड़ा हुआ न्यूज़ पिंच का सो कॉल्ड पत्रकार जो है वो चुपचाप सुनता रहता है। उस पत्रकार में इतनी भी स्पाइन नहीं थी कि वो वहाँ पर बोल सके कि अगर तान्या को टारगेट किया गया है, तो तान्या मित्तल ने भी तो दूसरों को टारगेट करा है। जीके क्या करेगा? जीके क्या करेगा? इस तरह की बातें करना, टारगेटिंग करना या बुली करने में आता है या नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं करी उस पत्रकार ने। और क्या तान्या मित्तल अकेली ही थी जिसके ऊपर कूड़ा-करकट फेंका गया है? रोहित शेट्टी के सामने हो या सलमान खान के सामने हो, सारे घरवालों ने एक-दूसरे के ऊपर पानी फेंका है, कचरा फेंका है, मुँह पर कलर पोता है। तो भाई ये कौन-सा बिग बॉस देख लिया तान्या के परिवार वालों ने, जहाँ पर सारे घरवालों ने सिर्फ तान्या पर कचरा फेंका, तान्या ने किसी पर कचरा नहीं फेंका हो। भाई साहब, इस तरह का सवाल उस पत्रकार ने किया नहीं। खैर तान्या मित्तल के इसी सो कॉल्ड हाउस टूर में हमें तान्या मित्तल के वो जीजाजी दिखते हैं, जो ज्वेलर हैं, जिन्होंने कि तान्या मित्तल के लिए चांदी की बोतल बना करके शो के अंदर भेजी थी। और तान्या मित्तल के यही जीजाजी जो हैं, वो एक दावा करते हैं कि भैया हमने तो चांदी की बोतल, चांदी की प्लेटें, चांदी की चम्मच, चांदी सोने की थाली कटोरी, हम तो इन्हीं में खाते पीते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन बिग बॉस के घर वालों ने चांदी की बोतल का इतना हौवा बना दिया, हमारे लिए तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो भाई साहब इस बात के काउंटर में वहां पर जो पत्रकार था वो कुछ भी नहीं बोल पाया, जबकि मेरा मानना है कि सामने जो बंदा माइक लेकर के खड़ा था यानी कि सो कॉल्ड पत्रकार, उसे इतना तो बोल ही देना था ना कि भाई साहब अगर आप कह रहे हो कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने छोटी छोटी बात का मुद्दा बना दिया है, जैसे कि चांदी की बोतल आपके लिए नॉर्मल सी बात है, उस बात का मुद्दा नहीं बनना था। लेकिन आपकी प्यारी ढकोसलेबाज लड़की जो कि खुद पूल में कूदती थी तो कोई मुद्दा नहीं बनाती थी, लेकिन जब उसे पूल में धकेल दिया मालती ने तो मुद्दा बना लिया। तो आपकी लड़की भी तो छोटी छोटी चीज का मुद्दा बना रही थी ना। ये तो बिग बॉस की दुनिया में बड़ी ही नॉर्मल सी बात है, जैसे चांदी की बोतल आपके लिए नॉर्मल बात है, बाकी घर वालों ने मुद्दा बना दिया, तो बिग बॉस के घर में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसका मुद्दा आप भी तो बना रहे हो ना। इस तरह के काउंटर के लीजिए या फिर इस तरह के क्रॉस क्वेश्चन पूछना मुनासिब ही नहीं समझा भाई साहब ये सो कॉल्ड न्यूज पिच के पत्रकार ने। ये पत्रकार महोदय सिर्फ वहां पर तान्या मित्तल और उसके जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव, मामा जी, मामी जी, मौसी जी, उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। और इस पत्रकार ने हमें तान्या मित्तल के मामा जी के घर में जो लिफ्ट लगी है उसका दर्शन कराया। और ये जो सो कॉल्ड लिफ्ट है, जो कि लिफ्ट कम एक तिजोरी ज्यादा लग रही है, जैसे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल की जो सीक्रेट तिजोरी है, उसी तरह की ये तिजोरी ज्यादा लग रही। लेकिन इस तिजोरी को
तान्या मित्तल के घर वाले जो हैं वो लिफ्ट के तौर पर दिखा रहे थे। अब ये लिफ्ट फंक्शन कैसे करती है, भाई साहब ये तो नहीं दिखाया गया। बस भैया ऊपर-ऊपर से दिखा दिया कि ये लिफ्ट है, ये फर्स्ट फ्लोर जाती है, थर्ड फ्लोर जाती है। क्या है कि बंदा सीढ़ी से आएगा तो खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए हम लिफ्ट से मँगाते हैं और लिफ्ट अगर आपके घर में है तो लिफ्ट को छुपा कर के क्यों रखा गया है? नहीं भाई साहब, इसके बारे में कोई सवाल-जवाब नहीं होगा। सवाल-जवाब इस बारे में भी नहीं होते हैं कि भैया अगर आपके पास इतना पैसा है, तो आपने अपनी लड़की को बिग बॉस से निकाल क्यों नहीं लिया जब आपकी लड़की इतनी परेशान हो रही थी? आपके पास तो पैसों का पेड़ लगा है ना, फेंक करके मार दो 2 करोड़ 3 करोड़ बिग बॉस के मुँह पर और आपकी लड़की को आप बाहर निकाल लेते और ये लड़की तान्या मित्तल भाई साहब, बिग बॉस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस लड़की की नौटंकी खत्म नहीं हो रही है। वीडियो जैसे ही इसके हाउस टूर का शुरू होता है तो प प प पता नहीं था मुझे कि मैं आ पाऊँगी। गंदे सब गंदे सब गंदे। इधर तान्या मित्तल की नौटंकी और ड्रामा चल रहा है, उधर सो कॉल्ड पत्रकार मुँह में दही जमा करके खड़ा है। एक बार भी उसने ये नहीं पूछा कि मैडम अगर सब लोग इतने गंदे थे, तो भई आप सबकी सेवा क्यों करती थी? आपने वहाँ पर तो कभी नहीं बोला कि सब इतने गंदे हैं, मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगी, मैं इसके लिए इलायची पानी नहीं बनाऊँगी। तब तो आप आगे बढ़-बढ़ के अमल मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, फरहाना सब तेरे से बात नहीं करे, मैं तेरे साथ बैठूँगी। नीलम गर्दुली गोलमटी चाय वाली कोई तेरे साथ नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तब तो आप आगे बढ़-बढ़ के सबकी खातिर तवज्जो कर रही थी। बाहर आते से ही सब गंदे हो गए हैं। सब गंदे हो गए हैं या फिर ये आपकी निंजा टेक्निक है कि भैया सबको गंदा बोलूँगी ताकि कोई भी मेरे घर ना आ पाए। शो के अंदर तो मैं आपके सामने हवाई जहाज भेज दूँगी, आपके लिए फ्लाइट भेज दूँगी, आप ग्वालियर आना। लेकिन शो खत्म होते से ही सब गंदे हो गए और बिहेव तो ऐसे कर रही है और भाई साहब ध्यान दीजिएगा ये लड़की मोटिवेशनल स्पीकर है, जो कि दूसरों को मोटिवेट करती है कि हमें अपनी आंखों में अच्छाई रखनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया हमें अच्छी लगे। एक तरफ हमें अपनी आंखों में अच्छाई रखनी चाहिए, एट द सेम टाइम सारे लोग गंदे, सारे लोग मेरे से डरते, मम्मा 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 करने वाली लड़की ने मम्मा का वीडियो मैसेज रिसीव नहीं करा था, इसके बारे में भी कोई सवाल नहीं करा सो कॉल्ड पत्रकार ऑफ न्यूज पिंच वाले ने। इन बातों के साथ-साथ और भी कई सारी बातें जैसे कि आपकी लड़की बड़े क्लेम करती थी कि मैं बड़ी संस्कारी हूँ, मेरी मम्मी मुझे रात को कहानी सुनाया करती थी भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की, लेकिन आपकी लड़की तो सोते समय बॉडी शेमिंग करती थी दूसरी लड़कियों की, दूसरों को नीचा दिखाती थी, खुद को सबसे ज़्यादा ऊपर दिखाती थी। तो ये संस्कार हैं, आपके संस्कार हैं या कहीं और से ये संस्कार मेरे एक तरफ आपकी लड़की स्पिरिचुअल होने का दावा करती है, एट द सेम टाइम दूसरों की बॉडी शेमिंग करती थी, इसके बारे में कोई सवाल-जवाब नहीं या फिर ये पत्रकार जिसने कि बाहर बैठ कर के सब देखा है, जहाँ पर कि ये तान्या मित्तल एक पॉडकास्ट में बोली थी कि मैं तो किसी गरीब दबे-कुचले से भी शादी कर सकती हूँ, लेकिन बिग बॉस में जाकर के मुझे विधायक से शादी करनी है। एट द सेम टाइम ये लड़की बोलती थी कि मैं किसी फ्लॉप डायरेक्टर के साथ काम कर लूँगी, मनी या फिर फेम को चेज़ करना मेरा गोल नहीं है। एट द सेम टाइम एकता कपूर ने ऑफर दिया, तो भाई पगलाने लग गई और जीके को चिढ़ाने लग गई कि लो चली मैं। तो ये क्या है? एक तरफ आप बड़े स्पिरिचुअल होने का ढोंग करते हो, एट द सेम टाइम छोटी-छोटी चीज़ पर आप उछलने लगते हो। बिग बॉस के अंदर छोटी-छोटी एक्टिविटी जो कि सबके लिए नॉर्मल है, उन चीज़ों का मुद्दा ये लड़की भी अंदर बना रही थी। आप लोग भी बाहर बैठ कर के उन्हीं चीज़ों का मुद्दा बना रहे हो, लेकिन आप लोग खुद ये बातें कर रहे हो कि यार चांदी की बोतल पर क्या मुद्दा बनानी है, ये तो बड़ी छोटी बात है। इस तरह की कोई भी बातचीत या फिर इस तरह का कोई भी सवाल-जवाब जो पत्रकार महोदय थे वहाँ पर, उन्होंने किया ही नहीं भाई साहब और ये पत्रकार जो कि सो कॉल्ड हाउस टूर करा रहे थे, इस हाउस टूर में उन पत्रकार महोदय ने हमें वो तान्या का जो वार्डरोब एरिया है, जो कभी 2500 स्क्वायर फीट था, कभी 5000 स्क्वायर फीट, कभी 10,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया था, भाई वो तो हमें दिखाया ही नहीं। अरे भाई साहब दिखाएँगे तो तब ना, जब वहाँ पर वो चीज़ होगी। तो ये जो सो कॉल्ड हाउस टूर था, ये कुछ और नहीं भाई साहब, इस फालतू से पत्रकार को 100-500 रुपए दे दिए होंगे इसके तान्या के मामा जी ने और आकर के उसने नौटंकी शुरू कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि तान्या मित्तल कितनी बड़ी वाली नौटंकीबाज है। उसने अपनी इस नौटंकी में पार्टनर इन क्राइम बना लिया सो कॉल्ड न्यूज़ पिंच नाम के पोर्टल को और भाई साहब दुनिया को हाउस टूर के नाम पर चूतिया बना करके चली गई है। वही रैंडम रोना, वही रोना-धोना वो शो में करती थी और उससे भी ज़्यादा वाला रैंडम रोना तो ये लड़की बाहर आकर के कर रही है। ऐसे शो कर रही है जैसे किसी जंग के मैदान में गई हो, जहाँ पर खूब सारी गोलियाँ चल रही हों, जैसे इंडिया-पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसको खड़ा कर दिया हो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं वापस आ पाऊँगी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं आप लोगों से मिल पाऊँगी। बहुत गंदे लोग हैं। एक तरफ ये लड़की खुद को सदी की स्पिरिचुअल लड़की बोलती है, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल लड़की, सबसे ज़्यादा संस्कारी लड़की। तो ऐसी कौन-सी स्पिरिचुअलिटी होती है जहाँ पर आप पैसे का शो ऑफ भी करो, बट खुद को स्पिरिचुअल भी बोलो? तो इस तरह के भी सवाल-जवाब हो सकते थे, लेकिन नहीं भाई साहब। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, वो जो पत्रकार था, वो पत्रकार था ही नहीं, वो कोई ठुल्ला-सा पीआर था। 500 हज़ार रुपए में उसको खरीद लिया तान्या मित्तल ने, सीधी बात, नो बकवास। अब ये है मेरा रिएक्शन ये तान्या मित्तल के सो कॉल्ड हाउस टूर वाले वीडियो के ऊपर। आप
आपके क्या रिएक्शन है, आपके क्या ऑब्जर्वेशन है, आप भी कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करना और करना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।